दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच एक डिलीवरी बॉय आता है, घर की घंटी बजाता है और घर की घंटी जैसे बजती है तो महिला बाहर निकलती है, पूछती है भैया क्या बात है। वह कहता है कि आपका पार्सल है। पार्सल देखकर वह सिग्नेचर करती है। उसके बाद जैसे ही जाने के लिए वो चलता है तभी कहता है कि मैडम सब घर पर हैं या बाहर हैं। तो वो कहती है साहब तो ड्यूटी पर गए हैं। तभी वह कहता है कि मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। तो जैसे ही वो पानी मांगता है वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। अब डिलीवरी बॉय अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उसका मन जितनी देर तक करता है जब तक उसका दिल नहीं भर जाता तब तक वह घर के अंदर रहता है और आसपास के व्यक्ति को किसी इस बात पर कोई शक नहीं होता, क्योंकि यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। यह लगातार कई साल से ऐसा ही चल रहा था। और एक दिन सोशल मीडिया पर यह खबर तैरती है कि उस पुलिस वाले की बीवी को, जो उस पुलिस वाली बीवी है, उसका कत्ल हो चुका है। अब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए तमाम जतन लगाए, तमाम कोशिश की और यह एक ऐसा अंधा कुआं था कि कातिल को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। आखिरकार पुलिस ने उस कातिल को तलाश कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो कातिल बार बार एक ही बात कर कह रहा था कि आखिरकार मैं पकड़ा कैसे गया, बस मुझे यह बता दो। तो पुलिस वाले हंसते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। वो कहते हैं पहले मुझे यह बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह थी। आखिरकार जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया तो लोगों को इस कहानी से सुनकर बड़ी हैरानी होगी। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है उस डिलीवरी बॉय की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी तक में। तो आज की इस एपिसोड नंबर 7 में हम एक ऐसे डिलीवरी बॉय की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने बिना बेखौफ होकर एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो घटना है वो छत्तीसगढ़ के एक सुकमा जिला की है, जहाँ पर एक पुलिस वाला तैनात होता है जिसका नाम शिषपाल होता है, जो कि एज ए डॉग होल्डर तैनात होता है। शिषपाल एक रोज़ अपनी पत्नी को फ़ोन करता है। वह लगातार फ़ोन कर रहा था बट उसकी जो पत्नी जॉली वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो कई बार फ़ोन ट्राई करता है बट उसका फ़ोन हर बार बज रहा था, उसकी रिंग जा रही थी बट कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। ये जो घटना थी वो 6 मार्च 2024 की है, यानी कि लेटेस्ट है। तो थोड़ी देर बाद वो जो शिषपाल होता है अपने पड़ोसी को फ़ोन करता है। वो कहता है कि जाकर देखो घर में मेरी बीवी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, शायद मार्केट तो नहीं चली गई है, कहीं उसका फ़ोन घर पर तो नहीं रह गया है। तो पड़ोसी कहता है चलो ठीक है मैं भी जाता हूँ। पड़ोसी बात करते करते उसके घर के बाहर जाता है। जैसे ही देखता है तो उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था दरवाजे पे। वो पुलिस वाले से कहता है कि आपके घर में तो ताला लगा हुआ है। तो कहता है अच्छा ऐसा काम करो आप खिड़की से देखो। जैसे ही वो खिड़की से झांक कर अंदर देखता है, इसी बीच उसकी जो नज़र है वो खून के छींटे पर पड़ती है, उसकी आंगन पर पड़ती है। तो वो देखता है कि पूरे घर में जगह जगह ब्लड फैला हुआ है, खून के छींटे पूरे घर पर पड़े हुए हैं। वह उस पुलिस वाले को कहता है भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हुआ है आपके घर पे, आप देखो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बाहर से तो ताला लगा हुआ है, खिड़की से सिर्फ यही दिख रहा है चारों तरफ खून पड़ा हुआ है। और उसके बाद वो पुलिस वाला खुद पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है, और पड़ोसी भी पुलिस वालों को फ़ोन करता है और पुलिस को बुलाता है। और वो पुलिस वाला कहता है कि हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। जैसे पुलिस मौके पर आती है, देखते हैं कि घर का बाहर का ताला लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तभी वीडियोग्राफी की जाती है। उसका एक वीडियो बनाया जाता है, साथ ही उसे ताले को तोड़ दिया जाता है। ताला तोड़ा जाता है। पुलिस वाले की बीवी घर के अंदर थी और पूरे घर के अंदर, पूरे आंगन में, कमरे में चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होता है। ऐसा लग रहा था कि उसको किसी तेज़ धार वाले हथियार से मारा गया है, उसे बार बार मारा गया है, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि इसकी जो हत्या हुई है वो किसी धारदार हथियार से हुई है, जिससे उसका गला वगैरह, सिर वगैरह सारा कुछ फोड़ दिया गया है। हत्या के बाद पुलिस के लिए सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट तो वो पुलिस वाला ही लग रहा था जिसकी वो पत्नी थी। बट एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस वाले उस पुलिस पर शक भी नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए सारी वीडियोग्राफी की जाती है, जिसमें से उसकी सीडियाँ निकलवाई जाती हैं। सीडियाँ इन द सेंस की जो उसका डेटा होता है वो निकाला जाता है। सारे सबूत को इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम बीत जाता है। 5 मार्च 2024 को यह घटना होती है। 6 मार्च को पता चलता है, फिर भी पुलिस वाले काफ़ी प्रयास करते हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाल डालते हैं
बट कोई सबूत का पता नहीं चलता। लेकिन 15 मार्च 2024 को पुलिस उत्तर प्रदेश से एक आदमी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लेकर जाती है, जिसका नाम राहुल था। और उसे पुलिस पूछती है कि तुमने कैसा किया, तुमने ये कैसे किया, चलो पूरी कहानी बताओ, हर एक चीज़ विस्तार से बताओ। तो राहुल कहता है पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे गिरफ्तार कैसे किया। तो पुलिस हंसती है और पूछती है कि पहले यह तुम बताओ कि तुमने कत्ल कैसे किया और क्यों किया। तो राहुल जो होता है, जो अपराधी होता है, वो बताता है कि लगभग 4 साल पहले की बात है, जब टिकटॉक का ज़माना था। टिकटॉक पर हर व्यक्ति वीडियो बनाया करता था, और जिससे मैं भी बनाता था, और यही जॉली भी बनाती थी। इसी टिकटॉक ऐप के ज़रिए हम दोनों में कांटेक्ट होता है, और हम दोनों वीडियो बनाकर एक ही वीडियो में मर्ज करके वीडियो अपलोड कर दिया करते थे। राहुल बोलता है कि मेरी शादी भी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं। इधर जो पुलिस वाले की पत्नी जिसका मर्डर हो चुका है, उसका नाम जॉली है, जिसकी भी शादी हो चुकी है, बट उसके घर वालों को नहीं पता था कि जॉली भी टिकटॉक में वीडियो बनाती है, और इधर राहुल का भी घर वालों को नहीं पता था। टिकटॉक वीडियो बनाते बनाते दोनों में दोस्ती हो जाती है, या दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों आपस में पसंद करने लगते हैं, दोनों ही शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने कहा कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है, तो वह सीधा मुंबई से फ्लाइट लेकर रायपुर आ जाता है उस महिला के पास। अब उस महिला के पास आने के बाद वो महिला कहती है अगर तुम यहाँ आए हो तो यह देखो पुलिस की कॉलोनी है, कोई देखेगा तो बात खराब हो सकती है, इसलिए कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा। तभी उसने एक यूनिफॉर्म ली डिलीवरी बॉय की, ताकि वो आए तो किसी को शक भी ना हो, और डिलीवरी बॉय के आते जाने से दरवाज़ा खुल जाता है। उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं। और वह ऐसे वक्त में आता है जब पुलिस वाला यानी कि जॉली का पति उसके घर पर नहीं होता है। हालांकि कई साल से पुलिस वाले और उसकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। शायद शायद इसी वजह से जो जॉली होती है वो उस राहुल को पसंद करने लगती है। लगभग 4 साल से ऐसा ही उन दोनों के बीच में चलता रहा। 4 साल के बाद अब आता है आपका 5 मार्च 2024। इसी दिन मुंबई के एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज़ पर रायपुर के लिए ये रवाना होता है। लगभग शाम 6:30 बजे यह रायपुर पहुंच जाता है, और रायपुर आने के बाद इस महिला के पास जाता है। तो जॉली के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, तो उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी करो नहीं तो मैं तुम्हारी जो पुलिस में एफआईआर कर दूंगी, तुमने मेरा कई साल से शोषण किया हुआ है। थोड़ा वो परेशान हो जाता है, लेकिन वो इस बार पूरी इरादे से आया था। उसने अपना मोबाइल वगैरह सारा कुछ सब कुछ बंद कर दिया था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई यहाँ आया इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कपड़ा भी वो ऊपर से पहनकर अपना पूरा चेहरा ढक वगैरह के आया था, ताकि कोई पहचान ना पाए। जैसी बातचीत चल रही थी, ये सारी बातें महिला जो थी जॉली, वो राहुल से कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करो नहीं मैं पुलिस में एफआईआर करा दूंगी। बट कहीं ना कहीं राहुल भी, अगर ऐसा हो जाता, अगर वो शादी कर लेता तो उसकी फैमिली भी परेशान होती, और वो दोनों तरफ से वो फंस जाता। तो उसके दिमाग में आइडिया आया ताकि इस महिला को ही रास्ते से हटा दिया जाए, यानी कि जॉली को, क्योंकि वो पूरी तैयारी से आया था। बातचीत चल ही रही थी कि उसने महिला को धक्का दिया, और कैंची से महिला के शरीर पर बहुत बार वार किया। जब तक वो मर नहीं गई तब तक उसका कैंची से उस पर वार करता ही रहा, और उसकी गर्दन वगैरह सारा कुछ काट दिया। मर्डर करने के बाद, मर्डर करते करते वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता है, तो वो अपने टाइम का ख्याल नहीं कर पाता कि उसकी फ़्लाइट भी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लगी हुई है, ताकि वो टाइम पर पहुंच जाए। तो इसी वजह से उसकी फ़्लाइट भी छूट जाती है, क्योंकि वो लेट हो जाता है, और वो काफ़ी परेशान होता है। तो इसी वजह से वो स्टेशन जाता है। स्टेशन से वो एक्सप्रेस वे पकड़ता है। एक्सप्रेस वे पकड़ते के बाद वो उत्तर प्रदेश के भदोही के अपने गांव में पहुंच जाता है, और उसे लग रहा था कि वो इस घटनाक्रम का कभी भी खुलासा नहीं होगा जो उसने मर्डर किया है, क्योंकि वो दोनों जब भी बात करते थे सोशल मीडिया के थ्रू करते थे। कभी भी कोई वो फ़ोन नंबर डायल करके बात नहीं किया करते थे, और ना ही कोई ऐसा कम्युनिकेशन रखते थे, सिर्फ केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही बातचीत किया करते थे। ये सारी जो स्टोरी है वो पुलिस वालों को बताते हैं, और वो पूछता है कि मैंने तो स्टोरी बता दी कि मैंने कैसे किया, बट अब तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ा कैसे। तो पुलिस वाले मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि जब तुम मुंबई से रायपुर के लिए आए थे, जब तुमने मर्डर किया था, तो तुम जल्दबाजी में अपनी जो टिकट थी, प्लेन की जो टिकट थी, उसी रूम में भूल गए थे, और हम
एक सबूत की तलाश कर रहे थे। तो काफ़ी दिनों के प्रयासों के बाद वो टिकट जो थी वो मुझे मिल गई, यानी कि पुलिस वालों की मिल गई। तो तुम यहाँ नहीं थे, तो हमने कांटेक्ट किया और आपके गांव में पहुँचे। इसके बाद हमारी जो टीम थी वो भदोही पहुँचती है और जांच करने के लिए मुंबई भी पहुँचती है। तो पता चला कि तुम भदोही में हो और भदोही में तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो थी पुलिस उसको जेल भेज दिया और कम से कम समय में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रावधान भी पारित किया ताकि उसको सज़ा मिल सके जो दोषी है। तो दोस्तों, ये आपको रियल स्टोरी कैसी लगी? अब मेरा मानना ये है कि आपको यहाँ से कहीं न कहीं ये पता चल रहा होगा कि अगर हमें हमारे आपसी विवाद होते हैं तो कहीं न कहीं उसमें दूसरा फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा भी उठाता है और नुकसान भी उठाता है। तो कहीं न कहीं हम अपने फैमिली में इन सारे गैप को जो है ना फुलफ़िल करें। अगर हमें लगता है कि हमारे दोनों फैमिली में मेंबर में विवाद है, दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी से, तो हम उस गैप को आइडेंटिफ़ाई करें और उस गैप को फुलफ़िल करने का ट्राई करें। अगर वो गैप नहीं फुलफ़िल होगा तो कोई पड़ोसी आकर के, कोई बैरी आकर के उस गैप को फुलफ़िल करेगा। जब उस गैप को फुलफ़िल करेगा तो वो अपने हिसाब से उसमें लॉस एंड प्रॉफ़िट बनाएगा। थोड़ा ये टेक्निकल हो गया, बट कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप अपने फैमिली में, आस-पास उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ताकि वो सारी चीज़ें आपके आस-पास घटित ना हो। तो हेलो एवरीवन, ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और कहीं न कहीं इस वीडियो में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, तो अभी मैं इस वॉइस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि माइक का थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं भी ग्रो होऊँगा और आपको भी नई-नई चीज़ें प्रोवाइड करता रहूँगा। और इसके लिए मैं अपना माइक, वीडियो वगैरह सारा कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 8 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।